तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा चेहरा देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले वो करने वाले सवाई इब्राहिम का जो नया ब्लॉग आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है कि मतलब ऐसे जनरली ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आज इनके घर में बननी होती है बिरयानी, जो कि जर्दा और बिरयानी बननी होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब बिरयानी बननी होती है तो वो आती है बोलने, उसकी अम्मी जो है सबा की अम्मी बोलने आती हैं कुक को, जो बना रही होती है, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। भाई ये कभी मतलब अपनी जो बहनें हैं नाजा खाला और बेटी खाला, जब उनसे नौकरानियों की तरह काम कराती हैं तब तो उनसे कभी नहीं पूछते कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, उनसे सारा काम कराती हैं। अब जब मेड अपना काम कर रही तो वहाँ पर बस अपना वो बटोरने के लिए कि वो कैमरा ऑन है, चलो मैं थोड़ी सी बाबाई बटोर लेती हूँ, तो यहाँ पर बोलने आ जाती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। भाई इतनी झूठी है इसकी अम्मी, इतनी वो है, मतलब जैसे कैमरा देखा नहीं इनके पूरे घर वालों की ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर जब बनना होता है तो यहाँ पर वो एक मीठा कुछ बन रहा होता है, जर्दा पता नहीं क्या होता है। तो यहाँ पर सबा इब्राहिम इतनी भूखी है, इतनी भूखी, भाई इतना खाती है, जबकि डॉक्टर ने इसे मना किया है कि मीठा नहीं खाना है ज़्यादा, फिर भी बोलती थोड़ा सा तो खा ही लूंगी। सनी इसी बात पर उसको ताना मारते हुए नजर आता है कि मतलब क्या यार, डॉक्टर ने मना किया, तुम थोड़ी देर सबर नहीं रख सकती क्या? थोड़े दिन और बस, बेबी मतलब होने वाला है यार, उसका टाइम आने वाला है, तो मतलब थोड़े दिन सबर नहीं रख सकती कि मतलब तुम्हें बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता खाने पे। भाई उसकी तो बॉडी वेट को ही देख के पता चल रहा है कि मतलब उसको बिल्कुल वो नहीं है खाने के लिए कि मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ ठूसी है। बल्कि डॉक्टर ने मना किया है, बीपी भी हाई आया कि शुगर मत लो, सॉल्ट मत लो, पर फिर भी नहीं भाई, उनको तो खाना है, बस खाओ भाई, हमें क्या है। उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत काम करने लग जाते हैं, अपने कपड़े वगैरह समेट रही होती है। उसके बाद उनकी बिरयानी जर्दा बन के वो हो जाता है। पर उसके बाद वो बोलती है उसकी अम्मी, हाँ नहीं नहीं, नाजा खाला ने तो बहुत अच्छा जर्दा बनाया होगा, उन्होंने खाया है पहले अपने हाथ का। पर फिर नाजा खाला बोलती है, नहीं नहीं, तुमने ऑरेंज वाला खाया है, हमने आज वाइट वाला बनाया, आज खा के बताना। पर उसका रिव्यू ही नहीं मिला भाई, हमें पता नहीं कहाँ चला गया वो, कभी इन्होंने खा लिया, हमें पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा है अच्छा नहीं बना शायद, तभी इसलिए इन्होंने रिव्यू नहीं दिया खाने का, बेकार बना होगा तभी कैमरे पर। अगर अच्छा बना होता तब तो फूट फूट के चिल्लाते, सब लोग ब्लॉग पे रोते, एकदम सर मार मार के रोते कि मतलब ओ भाई हमने तो इससे बढ़िया खाया ही नहीं है, जैसा कि वो सब हर बार करते ही हैं। झूठी तारीफ तो वैसे भी उनके उसमें लिखा ही है कि झूठ तो इतना बोलना है कि मत इतना फेक करना, इतना फेक करना, इतने पागलों की तरह सर पटक पटक के बोलते बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। आज से पहले 5 स्टार में भी ऐसा नहीं बनता होगा, पर मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा गंदा बना है कि अब वो फेक भी नहीं कर सकते उसका। तो इसलिए उन्होंने मुझे लगता है शायद रिव्यू नहीं दिया, मैंने उन्होंने बोला था कि हम बताएंगे बाद में, पर शायद तो भूल गए हैं जो भी है, मुझे लगता नहीं है कि मतलब फिर उन्होंने बाद में बताया नहीं कि मतलब कैसे बनाए वो, कैसा नहीं बनाए। उसके बाद आ जाता है वो दीपिका इब्राहिम के यहाँ से केसर वाला दूध। यहाँ पे मैडम की इतनी बड़ी हिपोक्रेसी, और मैडम ऑडियंस की मतलब ऑडियंस की झूठी लाइक की, उन सबकी उसकी फेम की इतनी भूखी हैं। दीपिका कक्कर ने भेजा होगा केसर वाला दूध, तो यहाँ पर ना ही उसे दीपिका पे भरोसा है, ना ही अपनी अम्मी पे, ना ही बेटी खाला पे, नहीं नाजा खाला पे। यहाँ पर वो बोलती हुई नजर आती है अपनी ऑडियंस से कि आप लोग बताना भाभी ने केसर वाला दूध पीता है, भेजा है कि मतलब हम इस टाइम पे पी सकते हैं, क्योंकि अभी एंड का चल रहा है उसका, पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। भाई मतलब जो अभी दीपिका इब्राहिम है उसने तो जब उसकी प्रेगनेंसी थी अपने एक एक कदम फूक फूक के हर चीज़ डॉक्टर से पूछ के गया था। क्या उसे नहीं पता होगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, और वो कि तुम्हारा बुरा चाहेगी, तुम्हें कि इतना भरोसा भी नहीं है भाभी के ऊपर, चलो तुम इग्नोर करती हो, तुम्हारे बीच में कुछ भी चल रहा है। पर जहाँ पर देखो वहीं पे दीपिका इब्राहिम अभी भी उसका कितना केयर करती है, मतलब और ये सबा इब्राहिम अभी भी उसको नीचे दिखाने कोई मौका नहीं छोड़ती। गाइज आप बताना, ऑडियंस को ज़्यादा पता है कि तुम्हारे घर में जो लेडीज़ वगैरह उनको ज़्यादा पता होगा, और वो तो इतनी बड़ी बड़ी, तुम इतनी बड़ी बड़ी होगी, तुम्हारी अम्मी ने कर दिया कि उनको इतना नहीं पता कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसे टाइम पर। फिर भी नहीं, उन्हें ऑडियंस की चापलूसी भी तो करनी है। इसलिए ऑडियंस आप लोग बताना, अगर आप लोग जहर भी बोलोगे जहर पीने के लिए तो मैं वो भी पी लूंगी, बस आप एक बार बोल दो, बस जो भी करना है। भाई इतना फेक क्यों करना है भाई, सबा इब्राहिम इतना फेक क्यों करना है। उसके बाद मैंने आपको पहले भी इनके ब्लॉग में बहुत बार बोला है कि मतलब इनके जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो एक एक दो दो महीने तक चलते हैं। उसके बाद फिर किसी का बर्थडे आता है, फिर वो एक दो महीने चलता है। इनका पूरे साल मतलब बर्थडे दिन निकलते हैं इनके। अभी भी इनकी अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, 10 दिन पहले उनका बर्थडे मन चुका है, उसके बाद भी एक एक करके मतलब कंटेंट भी तो चाहिए भाई, कंटेंट भी तो चाहिए। मतलब ये इतना सारा काम 10 दिन के बीच में या उसी दिन नहीं हो सकता था जो अब कर रहे हैं। ये जो रिजा है, मतलब ये जो पास्ता इसने और जो चीनोस चानोस जो भी बनाए वो पहले नहीं बना सकती थी, अब उसने बनाए, फिर बाहर से शॉपिंग करके लाई है, चूड़ियाँ लेकर आई हैं, जो भी लाई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं बात। यहाँ पर इसकी अम्मी बोलती हैं कि हमारी 3 बेटियाँ हैं, सबा और जो वो रिजा, सारा, जो सामने बैठे उन तीनों का नाम ले लिया। अब न इनको दीपिका इब्राहिम का नाम याद आया और ना ही मेहर का नाम याद आया।
अब यहीं पे ये दोगलीपंथी इनके सामने आ रही कि जो मुझे लग रहा है अगर सारा वहाँ पे नहीं होती तो सिर्फ दो ही बोलती कि मेरी सिर्फ दो ही बेटियाँ, एक सबा है और एक रिजा है। अगर रिजा भी नहीं होती तो एक ही बेटी इनकी। मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि जब दीपिका कक्कर इब्राहिम का मतलब वो था इतना ज़्यादा, जब वो नई नई आई थी तब तो ये बेटी की तरह है मेरी, हम बहू नहीं मानते, ये नहीं मानते। तो अब कहाँ गया? यहीं से इनका दोगलापन दिखाई देता है, यहीं से पता चलता है कि इन्होंने जो उसका यूज़ है वो सिर्फ फेम और मनी के लिए किया है। मतलब इसकी अपनी को देख रहे हो कैमरे के सामने जो तीनों बैठे उन तीनों को बोलते हैं तीनों मेरी बेटी हैं। तो महर कहाँ गई? महर भी तो रिजा वगैरह की बहन है। और वो कहाँ गई? दीपिका इब्राहिम कहाँ गई जिनको तुम बेटी बेटी चिल्लाती थी पहले जब वो शादी करके आई थी? तो हमारी बेटी की तरह है और बेटी से बढ़कर है, हम इसको बहू नहीं मानेंगे, हम आजकल की सारी रीति रिवाज है हम नहीं मानते, हम तो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह समझते हैं। अब क्या हुआ? अब नहीं है बेटी वो तुम्हारी। हाँ, अब कहाँ से होगी बेटी? अब तो तुम्हारा काम निकल गया, तुम्हें मनी मिल गई, तुम्हें फेम मिल गया, तुम्हें सब मिल गया। अब कहाँ से तुम्हें जरूरत होगी उसकी बेटी की? भाई अब तो तुम उसे बहू भी नहीं मानती हो, अब तो तुमने एकदम उसको इग्नोर कर दिया सब लोगों ने। वो बेचारी अकेले कौन में पड़ी रहे, सड़ती रहे, कुछ भी करते रहे, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। बस तुम्हें क्या, तुम्हें नेम और फेम और मनी मिल गया। अब क्या है? अब तो सही है, अब तो नहीं वो बेटी रही नहीं बहू रही। तो यहाँ पर वो बोलती नहीं जा रही। इस बात में मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आई थी। आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर कि वो इतनी दोगली क्यों है यहाँ पर। उसके बाद आ जाती है बात वहाँ पर क्या बोलते हैं वो मूवी नाइट चल रही होती है। यहाँ पर भी समा इतनी बदतमीज है, समा को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है कि मतलब घर में दो जवान बेटियाँ हैं, उसकी दो वो जवान बहनें हैं, उनके साथ भी इतना बेकार करती रहती है। मतलब कभी भी, मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला था, एक दो बार वो पहले भी कर चुकी है कि मतलब जब वो रेडी वगैरह हो रही होती है तो विदाउट नॉक किए गेट को ऐसे अंदर घुसी चली जाती है, वो भी कैमरा ऑन करके। एटलीस्ट बिना कैमरा के बाद देख तो लो कि अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी भी जब वो मूवी नाइट चल रही थी उनकी, जब वो लेटी हुई थी बेड पर नीचे जो जहाँ भी हैं, तो वहाँ पर भी वो ऐसी कैमरा लेके चली जाती है। भाई वो कैसे लेटी है, क्या कर रही है, क्या नहीं। और वो इतनी कंफर्टेबल हो जाती है दोनों अचानक से कि मतलब सब आपको ये समझ में नहीं आता, मतलब कि उनको देख के कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है तो अभी मैं कैमरा लेके ना जाऊँ, पहले उनको बोल दूँ कि मैं आ गई हूँ, उसके बाद वो स्टार्ट कर दूँ। पर नहीं, कैमरा लेके घुसी चली जाती है। उनको इन एप्रोप्रिएट वे में हर किसी उसमें मतलब उनको शूट करना है, बस शूट करती रहती है उनको। चाहे नहीं ये देखते उन्होंने कपड़े कैसे पहने, ना ये पहनते उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया, कि मतलब ये बेकार लगेगा इसी पे देखने को नहीं मिलेगा। अब वो इतनी बेकार लग रही है दोनों, मैं तो बोल भी नहीं सकता। आप लोग ने जब देखा होगा तो आप लोगों को भी ये फील हुआ होगा कि स्पेशली जो वो है सारा, वो तो इतनी अनकंफर्टेबल हो रही, तो बार बार भाग रही थी इसके ब्लॉगिंग से। पर इसको तो भाई ये कि ब्लॉगिंग दिखानी है कि हाँ गाइस तुमको सारा को देखने बड़ा मजा आता है, ये लेखी तुम तो सारा को देखने में उसके और एक लेवल इसके ऊपर दिखा रही हूँ। इतनी बदतमीज़ होगी, इसको बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता है किसी से, नहीं किसी के क्या से दिख रहा है क्या दिख रहा है, चाहे इसका पति हो चाहे अब इसकी बहनों पर भी इतनी नीचे आ गई है व्यूज़ के लिए कि मतलब इसको कुछ नहीं सूझता है अब कि मतलब दिखाए जाओ, मतलब जो सामने आता है उसको विदाउट किसी मतलब फिल्टर के मतलब जो भी ले लो भाई देखो, बिल्कुल शर्म नहीं आती इसको कि अपनी बहनों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि उसको यही नहीं पता कि स्क्रीन पे वो भद्दी लगेंगी, बेकार लगेंगी, लोग क्या बोलेंगे उनके बारे में, क्या सोचेंगे, उससे कोई परवाह नहीं। उसे सिर्फ व्यूज़ की परवाह है और उससे जो पैसे आते हैं बस अपनी जेब भरने की परवाह है, क्योंकि वो आगे और वो जो पैसे अपने फ्लैट वगैरह और बढ़ा सके। भाई इतनी बेकार है, समझ में नहीं आता। और यहाँ पर एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, आप लोग बताना कि जो ये है सनी है वो जो है वो सबा को बिल्कुल भी मना नहीं करता। मतलब कभी कभी बोलता है पर ज़्यादातर बोलता है कि तुम ये खाओ वो खाओ, जो उसे खाना है वो खाने देता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो मतलब जो वो है सबा जो है मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, वो बेकार दिखे, वो कॉन्फिडेंट ना रहे। और यहाँ पे इसका सबा का भी यही है। सबा जो है अगर आप लोग अपना अगर दिमाग लगाओ तो क्यों जो है सनी वो अपना चैनल नहीं बना रहा है, सबा क्यों नहीं उसे बनाने दे रही? इसी वजह से, क्योंकि अगर सनी ने चैनल बना लिया तो उसको तो एक दो दिन लगेंगे, उसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और तो और जो जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, फिर बेकार ही नहीं रहेगा, वो पैसे के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसके दिमाग में। इस वजह से जो है ये उसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहती फाइनेंशियली भी और वैसे भी, कि अगर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके दिमाग में मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर तो अपने मम्मी पापा के पास भाग जाएगा। अभी तो पैसे की वजह से मेरे पास टिका हुआ है, इसलिए जितने टाइम में टिक रहा है उसको टिकने देती हूँ। पर ना ये जैसे इसके हाथ में पैसे आएंगे, जिसका इस यूट्यूब चैनल चल जाएगा, क्योंकि वो भी फेमस हो चुका, अगर वो अपना यूट्यूब चैनल चलाएगा, अगर इतने व्यूज़ नहीं आएंगे तो एटलीस्ट उसका एक दो दिन में मुझे पता है कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और अच्छे खासे व्यूज़ उसके आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना फेमस हो चुका है उसके साथ रह रहा है कि उसको भी लोग देखना पसंद करेंगे। पर ये इनको पता है कि नहीं, इसका यूट्यूब चैनल नहीं खुलवाना है, क्योंकि ये गलती उसने करी थी, क्या बोलते हैं, दीपिका इब्राहिम ने। शोएब इब्राहिम से तुम भी खोलो, जैसे उसका खोला, जैसे वो इंडिपेंडेंट हुआ, अब नहीं शोएब इब्राहिम उसकी रेस्पेक्ट करता है ना उसके घर वाले उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। एक कॉर्नर में पड़ी रहती है बेचारी, और करो यही होता है।
है यहाँ पे, तो इसलिए उसे पता है कि पास्ट में क्या हो चुका है, इसलिए उसे पता है कि अब क्या करना है अपने पति के साथ, क्या नहीं करना है। जो दीपिका इब्राहिम ने करा वो तो बिल्कुल रिपीट नहीं करेगी वो, वरना जो सनी है बस के हाथ से निकल जाएगा भाई यहाँ पे। उसके बाद एंड में इनकी बात होती है थार को लेकर। ये देखिए गाइस 2 पर्ची बनाई है, अभी भी मैं बच्चा हूँ, बच्चों की तरह खेलता हूँ, गुटका किंग हूँ, 2 पर्ची बनाई है, एक पर्ची में थार, एक पर्ची में नहीं है। भाई तुझे लेनी है तो ले, नहीं लेनी है तो मत ले। बच्चों वाले गेम खेलने की क्या जरूरत है, अभी बच्चा ही है कि अभी इतने बड़े हो गए, अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मतलब थार लूँ कि नहीं लूँ। पर्ची बना के गेम खेल ले, वो भी थार के लिए। कोई छोटा मोटा चीज़ होता तो बात अलग है, थार के लिए कि ये देखो गाइज मैंने 2 पर्ची बनाई है, तो यहाँ पर पर्ची आती है कि हाँ हम थार ले लेते हैं। वो सब अभी गाइज ये बहुत टाइम से कंफ्यूज है, ये तो थार ले कि नहीं ले, कभी सोचता है, कभी फिर बजट वगैरह का, और ये तो इतनी सस्ती है, ये वो है। वो इसलिए सोचता है क्योंकि पैसे तुम्हारे हैं, अगर उसने थार ले ली तो तुम उसे ताना मारते रहोगे कि हमने तुम्हें थार दिलाई थी, हमने तुम्हें थार दिलाई थी। इस वजह से सिर्फ वो कैमरे के सामने थोड़ी एक्टिंग करा, जो लोगों के सामने भी यही लगे कि नहीं नहीं वो भी नहीं, पूरा घर वाले भी चाहते हैं कि थार आए घर में, इस वजह से। तो ये सब तो पूरा ब्लॉग था, और इसकी किस्मत में फिर थार आएगी। अब थार आएगी, देखो उसमें पर्ची में तो निकला था कि मतलब थार वाली पर्ची निकली थी कि थार लेनी चाहिए इसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।